ओम शांति। मीठे मीठे से प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी का रथ बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके एक एक बोल जो है हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए हम सब यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित भी करेंगे, साथ में प्रकृति को भी, वायुमंडल को भी, तत्वों को भी समर्पित करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के जागृत करने वाले महावाक्यों की शक्ति द्वापर युग और कलयुग की सोल्स के पास भी पहुंचे, उन्हें भी प्रभु आकर्षण हो, उन्हें भी स्वधर्म का आकर्षण हो, सभी जागृत हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। परमपिता परमात्मा के वो बच्चे जो माया के वशीभूत होकर वाम मार्ग में चले गए हैं, उन तमाम आत्माओं को इस काम विकार से वैराग आ जाए। हर आत्मा जो है वापस अपने फिर से पवित्रता के रास्ते पर आए। दिल से हम दुआ करेंगे और आत्मघात न अपना करें न दूसरों का करें, बल्कि पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की मदद करें। पश्चाताप की सजा मिलने से पहले ही पश्चाताप करके अपने आप को अच्छा बना लें। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय किसी कारणवश अलबेली हो गई हैं और आलस्य में आ गई हैं। ऐसी सोल्स जो हैं फिर से जागृत हो जाएं, पुनः प्रभु जी के रास्ते पर चलकर सब पवित्र बने और फिर से प्रभु जी के साथ पूरा पुरुषार्थ करें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय पीड़ित हैं, कहीं भी, चाहे घरों में चाहे हॉस्पिटल में। सभी आत्माएं प्रभु की शक्तियों के साथ फिर से ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी, और बाबा की जो शक्तियां हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसकी जो पावर्स है उस आत्मा तक भी पहुंचे, उसे भी प्रभु की याद आए। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं। उन सभी आत्माओं में भी जागृति आए कि सत्य क्या है, और पुनः सत्यता की तरफ लौटकर जिन्हें गुमराह किया है उन्हें भी सत्यता की तरफ लगाकर अपना जो भी हिसाब किताब है वो सेटल करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे बाबा के ज्ञान के भंडारे में कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हम यूज करके विजयी आत्मा बनेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है कि घर घर में बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। ये हम आत्माओं की फर्ज अदाई है कि प्रभु जी का पैगाम जो है हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। कोई भी हालत में युक्ति कोई न कोई रच कर भगवान का परिचय हर आत्मा को अवश्य देना है, क्योंकि सभी आत्माएं इस समय विस्मृत हैं, अनजान हैं, दुखों के पहाड़ गिरने हैं, सबने घबरा जाना है। ऐसे में प्रभु को याद करना है और याद से फिर मुक्ति मिलनी है, और याद भी एक्यूरेसी की चाहिए, बिना उसके मुक्ति भी नहीं मिलेगी। आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान एक्यूरेसी की चाहिए। इसलिए
समय समीपता के कारण मीठे मीठे परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि सृष्टि पर मौजूद हर आत्मा को प्रभु का परिचय जरूर मिले, नहीं तो उलहना देंगी कि हमें नहीं मालूम चला। ये भी उलहना देंगी कि हमको मालूम चलता ना तो हम भी पुरुषार्थ करते। तो ये फिर हम आत्माओं पर एक कर्जा आ जाएगा। इसीलिए हम आत्माओं को हमारी फर्ज अदाई है उसका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हर आत्मा को परमात्मा का परिचय जरूर दे दो कि भाई हमारा बाप कौन है, ताकि उनका संबंध जो इतने सारे भगवान बना रखे हैं, इतने सारे धर्म बना रखे हैं और भटक रहे हैं, उससे तो किसी को मुक्ति मिलनी ही नहीं है। जीवन मुक्ति तो दूर की बात है, मुक्ति भी नहीं मिलनी है। ये बहुत जरूरी है कि अंत में हर आत्मा जो है वो परमात्मा को याद करे, तभी वो शरीर से मुक्त होकर परमधाम जाएगी। इसलिए प्रभु जी हम आत्माओं को समझते रहें, क्योंकि हमारी विस्मृति का परिणाम है कलयुग। हम विस्मृत हुए हैं तो कलयुग बना है। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हम स्मृति में आए और उनको भी जगाएं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है कि घर घर में बाप का पैगाम देना है, कि वर्ल्ड की एक भी सोल नहीं बचेगी, सबको मैसेज मिलेगा। तो उसमें हम शामिल तो हो जाएं, ये बाबा चाहते हैं। कह रहे हैं कोई भी हालत में कुछ युक्ति, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, जाकर ना डायरेक्ट नहीं बोलना है, युक्तियां रचनी। और भगवान ने बहुत सारी युक्तियां बता रखी हैं कि कैसे युक्ति से ना आप बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। जैसे बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जाओ ना, जैसे बाबा कहते पंडितों से ब्राह्मणों से प्रश्न पूछो युक्ति से, ये शिवलिंग क्या है, इनकी बायोग्राफी क्या है, ऐसे करके ये देवता कहाँ है, ये कैसे देवता बने, युक्ति से ना। ऐसे बातें करें और बातें करते करते कुछ कुछ सवाल करते करते सबकी बुद्धि पर दस्तक दें। मेरा मेरा कौन बोल रहा है, युक्ति से एकदम फ्रेंडली बिहेवियर हो। और फ्रेंडली बिहेवियर में बोल सकते हैं, अरे आजकल मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, क्या तुम बता सकते हो ये क्या होगा। अगले का दिमाग भी चलेगा, है ना। चलते चलते फिर उसको सही बात बता दो। ये नहीं बताओ कि ब्रह्मा कुमारी से हम आए, कि उससे फिर आत्माएं विश्वास नहीं करती, कहानी अपनी बंद कर लेती है, सुनना ही नहीं चाहती। जनरल में, और जनरल में पंडितों से भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि कोई भी उनका बच्चा रह ना जाए, इसलिए सभी को पैगाम देना है। अभी जैसे कुंभ के मेले में कुछ आत्माएं जो होती हैं ना, दिमाग लगाती हैं ज्यादा, वो उन्होंने सोचा कि हम लोग रात को देखते हैं कौन आता है कुंभ के मेले में, बाकी लोग तो सो जाते हैं। आधी रात को कौन आता है, कोई आता है। ऐसा करके उन्होंने तस्वीरें ली हुई हैं, उसमें आकारी शरीर दिखाई दे रहे हैं।
जो हवाओं में है और जो स्नान करने आए हुए हैं, भूत प्रेत आत्माएं, वो कैमरे में बाकायदा कैच किया है उन्होंने। और कुछ तो ये भी दिखाया कि कोई जल रहे हैं, चिताओं में जल रहे हैं, क्योंकि कितने लोग मर रहे हैं ना वहां पे। अब वो क्या है, आत्माएं भटकेंगी तो रात को रूहें भटक रही हैं वहां पर। तो सब मौजूद है इस सृष्टि पर। कोई भी हालत में बाबा कहते हैं युक्ति रचो अब, क्योंकि चाहे कोई भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, सब प्रभु के बच्चे हैं। वो भूत प्रेत यहाँ पर बने हैं, कुछ कर्म ऐसे कर लिए, है ना। कोई किन्नर बन गया, कोई वैश्या बन गया। जो अंदर आत्मा है वो तो पवित्र धाम की रहने वाली है, और वो पवित्र ही है। उसकी ओरिजिनलिटी पवित्रता की है। कब वो ड्रामा में प्रवेश हुए हैं और क्या उन्होंने, सबसे बड़ी बात है इस समय आत्माएं श्रापित होती हैं संगम युग में, उसका परिणाम है। संगम युग में श्रापित जो सोल्स होती हैं, वो कोई फिर किन्नर बनता है, कोई अंधा लूला लंगड़ा बनता है, क्योंकि जब बाबा का परिचय मिलता है ना सबको, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो फिर उनको जन्म वैसे मिलते हैं। फिर कर्म भी कई लोग खोटे कर जाते हैं ना, इसलिए भी ऐसा जन्म मिलता है। लेकिन अब बाबा हमको बोल रहे हैं, बच्चे तुम विस्मृत हुए तो सोल्स विस्मृत हुई, तुम बदले तो वो बदले हैं। अब तुम अपने आप को चेंज करके ओरिजिनल में आ जाओ, वो भी आ जाएंगे। तो हमारी फिर फर्ज अदाई होगी ना, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है सभी सोल्स के साथ। बाबा का हिसाब किताब थोड़ी है। बाबा ने तो अपने बच्चों को आकर जगाया है। अब उसके बाद जितनी भी सोल्स हैं जो हमारे संपर्क में आती हैं, उनको फिर हमको मदद करना है ना। तो मीठे बाबा हम आत्माओं को समझते रहें। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है, घर घर में बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति तुम रचो और बाप का परिचय हर एक को जरूर दो। मनसा से करो, मनसा पावरफुल बना लो, क्योंकि मनसा से भी संदेश दे सकते हैं, पर देन हमारी मनसा बड़ी क्लीन होनी चाहिए, तब संकल्प पहुंच जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी कईयों को जाकर तो सपने में ही जगा देते हैं। मनसा क्लीन है ना, तो संकल्पों से भी हम संदेश दे सकते हैं। बाकी पैम्फलेट छपवा सकते हैं, छोटे छोटे जो बाबा के अभी शिवरात्रि के हैं ना, अब यूं तो कार्ड कोई लेता नहीं है ना, हम कर सकते हैं छोटे छोटे पैकेट ले लें और उसमें मिठाई किसी हलवाई से स्पेशली बनवा लें। उसके चक्कर में सब खड़े होंगे, कुछ दे दो उसके चक्कर में खड़े होंगे ना। तो छोटे छोटे से डिब्बे बनते हैं ना मिठाइयों के, उसमें 2-4 मिठाइयाँ डाल के, और मिठाई डालो है ना, नमकीन नहीं, 2-4 मिठाई डाल के, और उसके ऊपर बाबा का संदेश है ना कार्ड के साथ हर आत्मा के हाथ में पकड़ा दो। एक बार तो पड़ेगा ना, नहीं भी पड़ेगा चलो देखेगा। जब विनाश होगा उस आत्मा को याद आएगा मुझको ये संदेश मिला था, और फिर मुसीबतों में वो फिर प्रभु को याद करेगा और मुक्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे करना चाहिए।
जैसे विकारी बर्थडे आता है, वो तो हमको सेलिब्रेट नहीं करना है ना। तो हमारा हिसाब किताब चुकत हो, उस विकारी बर्थडे वाले दिन हम ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बे बनाकर। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, ये कार्य कर सकते हैं। लेने खाने के लिए तो हर आत्मा तैयार है। छोटे छोटे डिब्बे भी बनाकर प्रभु का संदेश देना हमारा मकसद है। बस ये ध्यान रहना चाहिए। खूब सारी दुआओं के साथ, आत्मा आत्मा को दे रही है, इस थॉट के साथ देकर परमात्मा संदेश दे देना। अपना कार्य, अपनी फर्जदाई पूरी। सोल्स को याद जरूर आएगा। और थोड़ा आकर्षक सा कार्ड हो, है ना, जिसको देखकर इंसान एक बार तो देखे। देखकर बहुत लोग फेंक देते हैं, ये भी हमने देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसका यही पार्ट है। लेकिन जब आएगा ना, जैसे कल भूकंप आया तो कई एरियाज में लोग भागे हैं बाहर, है ना, डरते हैं, उस समय याद आएगा सबको याद। लेकिन हम जब भी सेवा करें, हम दिल से करें। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में बोला ना कि जो शुरू में पक्का किया फाउंडेशन, कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा की जो भावनाएं हैं उसको समझती है। क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में आते हैं, पुनर्जन्म में आते हुए हमारी लॉन्ग जर्नी है, फिर पता नहीं हम किन किन चीजों से गुजरे होते हैं, है ना। तो एक रूह जो होगी, वो अगर दूसरे को रूह रूप में देखेगी तो वो समझेगी और फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। तो बाबा कहते वो जो शुरू में पक्का किया था, वो अब मर्ज हो गया है, अब विस्तार में चले गए हैं। विस्तार में खूब सेवाएं हो रही हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि वृत्ति नहीं है। ये दृष्टि नहीं है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा दूसरी आत्मा परमात्मा के बच्चे को परमात्मा संदेश दे रहा हूं। जब हम ये वाला थॉट से सेवा करेंगे ना, आत्माएं पढ़ेंगी भी, आत्मा को टचिंग भी होगी। बाबा कहते ये जो आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक भाव है ना, इसमें गड़बड़ी है, अभी वो चीज नहीं है। हम आत्माओं की फर्ज अदाई है, सभी को बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो, फिर सोल्स हमको तंग नहीं करेंगी, नहीं तो जीना मुश्किल कर देंगी। जिस तरह की तकलीफों से गुजरेंगी आत्माएं, हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। आपने हमको बताया नहीं, और बाबा ने बोला तुम उनकी तड़प को देख नहीं पाओगे। जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो आत्माओं की तड़प को देख नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। अब सपोज करो कर्मणा में हम सत्यता और दिव्यता यूज करते हैं, ठीक है, पहले तो नहीं करते थे। अब अगर हम कर्मणा में सत्यता दिव्यता की सभ्यता को यूज करेंगे ना, दूसरी सोल जो है ना मजबूर हो जाएगी ये सोचने के लिए कि भाई ये परिवर्तन इतना आया कैसे है, और वो पूछेंगे आप ऐसे कैसे इतना बदल गए। कितना अच्छा मौका है ये कहने का कि हम गॉडली यूनिवर्सिटी में शिक्षित हो रहे हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी है ना, जैसे उस दिन भी बाबा ने बोला, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल फादर। इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी इस बोलने से भाग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं नहीं सच्चाई, इधर उधर से सुनी हुई बातें होती हैं, उसके चक्कर में आकर
सुनना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन जब बाबा कहते हैं, जब आप ये लिखोगे स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल गॉडफादर, लोग रुकेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। युक्ति रचनी है ना, युक्तियां तो प्रभु जी बताते हैं, बस उनको अमल में लाना है। बांधेली नहीं कर सकती है ये काम, लेकिन बांधेली अपने संपूर्ण परिवर्तन से संदेश दे सकती है। अपने को पूरा चेंज कर ले, पहले जैसी थी उससे बिल्कुल अलग हो जाए, है ना। फीलिंग में ना आए, किसी बात का गुस्सा ना करे, मुस्कुराते हुए प्यार से व्यवहार करे, वो परिवार चकरा जाएगा। तो हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, किसी भी युक्ति से बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि वो पूछेंगे, वो जानना चाहेंगे इतना बदलाव कहाँ से आ गया। उनकी सतोगुणी आत्मा क्या करेगी? वो तो स्तंभ बन जाएगी 7 गुणों का, और 7 गुणों का सहयोग सबको देगी। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने बोला, ऑपोजिशन ही तो तुमको पोजीशन में लेकर जाएगी। तुम्हारा ऑपोजिशन, ब्रह्मा जी का सब ऑपोजिशन करते थे, तो कैसे नंबर 1 में वो पहुंच गए। ऐसे यहाँ भी ऑपोजिशन होगी, लेकिन ब्रह्मा बाप की तरह दुआएं देनी है बस। यही दुआएं जो हैं नंबर 1 पोजीशन में ब्रह्मा जी के साथ ले जाएंगी। वही है, अपने अहंकार को मारना है, तब जाकर हम इस लेवल पर पहुंचेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? हम आत्माओं को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है ना, उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना बहुत मुश्किल है। नई नई पॉइंट्स जो निकलती हैं, उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो सपोज करो हमको कोई नहीं मिलता है समझाने के लिए, है ना। घर की दीवारें तो हैं, घर तो है ना, कोई नहीं है ना, समझाने बैठ जाओ, दीवारों को समझाओ। मौजूद होती हैं आत्माएं, हमको नहीं मालूम है, इर्द गिर्द आत्माएं मौजूद होती हैं। यूं ऐसे पढ़ो, नोट्स ऐसे पढ़ो मानो आप किसी को समझा रहे हो, इससे भी बहुत पक्की होती हैं पॉइंट्स। ये भी बहुत अच्छी युक्ति है। जैसे सोल्स अब सुनना नहीं चाहती है ना, तो अब नहीं कोई सुनेगा तो क्या करें, अब बांधेली क्या करेगी, राइट। घर के सदस्य तो सुनेंगे नहीं, अब वो क्या करे। जब वो लोग घर पर नहीं है, कोई इधर है उधर है, तो यूं पढ़े जैसे कि वो समझा रहे हैं, घर के सदस्यों को समझा रहे हैं। इमेजिन करो कि सब सामने बैठे हैं। ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है, तो ये शौक होना चाहिए हमको, नहीं तो पॉइंट्स रोज की मुरली के इधर उधर हो जाएंगे। हाईलाइटेड पॉइंट्स, क्या क्या मुझे जीतना है, कौन कौन सी स्थिति मुझे धारण करनी है, दैवी गुण कौन कौन से हैं, 7 गुण कौन कौन से हैं, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है, भगवान का रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं, ऐसे वाले पॉइंट्स। श्रीमत पर
हमको रिगार्ड रखना है। बहुत सारे न्यू पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको बुद्धि में रखना है, तब जाकर हम कुछ करेंगे। अब कर्म इंद्रिय जीत बनना है, हमको काम जीत बनना है, क्रोध जीत बनना है, मोह जीत बनना है, लोभ जीत बनना है, कर्म बंधन जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, निद्रा जीत बनना है, माया जीत बनना है, विकर्मा जीत बनना है, जगत जीत बनना है, मन जीत बनना है। बुद्धि में रहना चाहिए ना कि मुझे ये सब करना है। फिर बाबा ने क्या बोला है, डोंट रिएक्ट, डोंट रिजेक्ट, है ना। तो ये सारा बार बार अपने आप को समझाते रहना। जैसे बाबा ने उस दिन बोला, अगर आप एक दो को दुख देंगे तो आपको गाजा कहा जाएगा, है ना। गाजा एक राजा था, क्रूर अफगानी राजा था, बहुत दुष्ट था, है ना। तो फिर अगर हम दुख देंगे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो भगवान जी हमको गाजा का टाइटल देंगे। फिर अगर हम किसी को कुदृष्टि से देखेंगे, दैहिक दृष्टि से देखेंगे, बंदर कहा जाएगा। श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे तो सौतेले बच्चे कहलाएंगे। कोई भी विकार हमें रहेगा तो हम लूले लंगड़े बन जाएंगे। अब ये सारी चीजें याद रखनी है ना। फिर बाबा ने कितनी सुंदर पॉइंट बताई थी, जो योग में रहेंगे, जो देही अभिमानी बनेंगे, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे करके जो पॉइंट्स है ना बाबा के, उसको मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखते रहना है और फिर उनका चिंतन करते रहना है। चिंतन करते रहेंगे, मन भी खुश रहेगा और आलतू फालतू इधर उधर के झटकों से भी। और संडे की मुरली तो खास सावधान कर रही है, कोई ऑपोजिशन करे, कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, कुछ भी करे, आपका बुरा करे, आपको बुरा बोले, आपने दुआएं देनी है। उदाहरण में ब्रह्मा जी का नाम दिया, क्या करते थे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वरदान दे दिया ना, ये तो ठीक ही नहीं होगा। ऐसे जब बोल देते हम क्या करते हैं, हम श्रापित कर देते हैं, फिर फंस जाते हैं उसके साथ। अब वो ठीक नहीं होगा जब तक हम उसको दुआएं नहीं देंगे। तो माना उल्टा चलेंगे ना, मुसीबत अपने सिर पे ही आने वाली है। इसलिए बाबा ने बोला, कोई और पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो ना, दुआएं तो करते करते अच्छी आदत पड़ जाएगी। फिर बाबा ने बोला था, तप करो। किस चीज का, आत्मा को देखने का और आत्मा के सतुगुणी स्वरूप को देखने का तप करो। उसके वर्तमान को मत देखो। तपस्या करो कि आत्मा दिखाई दे और आत्मा के गुण दिखाई दे, उसके नीचे, प्रकृति के नीचे मुझे कुछ दिखाई ही न दे। तपस्या, ये अपने आप को समझाते रहना है। तो जब हम पॉइंट्स को लिखेंगे, है ना, तो फिर नोट्स पर ध्यान जाएगा बार बार। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे, नहीं, दीवारों को समझाओ। आपको क्या पता आपके इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ है। अब कुंभ के मेले में भूत प्रेत आत्माएं जो घूम रही हैं, जिनको उन्होंने कैमरे में कैद किया है, किसी को मालूम है भूत प्रेत घूम रहे हैं? ये तो किसी ने दिमाग लगाया कि रात को देखते हैं कौन आता है यहाँ पर। तो सब तरफ है, हमें क्या पता। हाँ, घर के अंदर भी हो सकती है। ये तो दिखाई नहीं देती है ना आत्माएं। इसीलिए सभी के लिए, सभी को समझा देना है भाई। हम प्रभु जी के महावाक्य सभी आत्माओं के लिए। अब जी हम पढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। जैसे मुरली नुमा श्याम है ना, तो यही बोलती हूँ कि सभी आत्माओं के लिए समर्पित। तो कभी भी रिवाइज कर रहे हैं ना पॉइंट्स, सभी आत्माओं के लिए समर्पित, दिल से। हाँ, दिल से। बाबा कहते हैं आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि नहीं है, दैहिक है,
दैहिक से हम दूसरी सोल को दुख देते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, दुख देंगे, एक तो गाजा कहलाएंगे, ऊपर से दुखी होकर मरेंगे। क्योंकि फिर ना जब मरना होता है ना, फिर हमको पश्चाताप होता है। फिर जिसके जिसके साथ जो जो किया होता है ना, वो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो जाएंगे ही नहीं, भगवान को याद करने ही नहीं देंगे वो। इसलिए जीते जी सबको दुआएं देकर फ्री करना है। भैया फ्री हो जाओ, हम भी फ्री, तुम भी फ्री, तुम भी प्रभु को याद करो, हम भी प्रभु को याद करो। दुआएं तो कॉपी में ना पड़ी रह जाए। ये तो भगवान ने अच्छा हमको बुद्धि दिया है कि पढ़ लो, कम से कम 3 बार पढ़ते हैं ना, बाकी जितना समय रहता है चलते फिरते बुद्धि में चिंतन चलता रहे। शरीर छोड़ने का समय आ रहा है, इसलिए अपने ध्यान इसमें लगाना है। रोजी रोटी जितना जरूरी है करना है, फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा पछताएंगे फिर हम, अगर हम उसमें वक्त बर्बाद कर रहे हैं ना, हम बहुत पछताएंगे। जितना जरूरी है उतना बस, क्योंकि मदद बाबा ही करेंगे। हमारा जमा किया हुआ पैसा हमारी मदद नहीं करेगा। एंड में, एंड की बात कर रहे हैं, मदद ही नहीं करेगा। यहाँ क्या होता है, बच्चों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पोतरे दोतरे के लिए लगे हुए हैं। अरे शरीर छोड़ेंगे ना, कोई पूछेगा भी नहीं। जो पूछेगा उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, उसका कहना ही नहीं मान रहे। अभी तो समाप्ति है ना, हमको पता है कि समाप्ति है, तो अभी भी इसी भाग दौड़ में रहेंगे तो क्या करेंगे हम, दुर्दशा हो जाएगी। अब तो हमको पता है ना, पहले तो हमको नहीं मालूम था। तो ओनली दैट मच जो जरूरी है, बाकी बैंक का पैसा भी काम नहीं आएगा, जो जमा किया कुछ काम नहीं आएगा। जो प्रभु के साथ वफादार होगा, विनाश में रोटी खिलाने की समर्थता परमात्मा में है। लेकिन वो जो रोटी मुझे मिलेगी, वो जो पानी मुझे मिलेगा, वो किस्मत में लिखना वो मेरा काम है। अभी मैंने काम वैसे किए होंगे ना, तो भगवान स्टैंप लगाएंगे तो मेरे को रोटी मिलेगी, अदरवाइज तो किसी को मिलने वाली नहीं है, किसी को भी मिलने वाली नहीं है। क्यों? प्रकृति कहती मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी। अव्यक्त बाप दादा की मुरली में है, प्रकृति कहती है मैं सब कुछ गंदा कर दूंगी, पानी भी अनाज भी खाने लायक नहीं होगा। चाहे कोई घर में जमा कर ले, चाहे कोई पैसे जमा कर ले, चाहे कोई ज्वेलरी जमा कर ले, ज्वेलरी देने से भी आधा ग्लास पानी कोई नहीं देगा। ऐसे दौर में हम जा रहे हैं। खिलाएंगे प्रभु जी, लेकिन बाबा कहते हैं कब? जब हम वो करेंगे जो भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ये जो तुम रोते रहते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। प्रभु जी कहते हैं मुझे दे दो तो मैं तुम्हें उतना ही करने दूंगा जितना जरूरी है। बाकी जो काम ही नहीं आएगा उसके लिए तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जो काम ही नहीं आएगा, हम किसी चीज के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और वो मुझे हेल्प ही नहीं करेगी, तो यूजलेस है ना। बाबा कहते तुम मुझे वो जिम्मेवारी दे दो, अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे याद करो। याद करने वाले को भगवान क्या नहीं देते हैं? दादियां कमाती थी क्या? कहीं भागी हैं वो नौकरी के लिए? उनके पास तो 100 साल का समय था, बहुत टाइम था। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। कहीं कोई भागा नौकरी के लिए?
आप तो उतने अच्छे से चैन की रोटी ही नहीं खाते होगे जितने चैन से वो खाते थे। कितने तृप्त होकर खाते थे, कितना प्योर खाना उनको मिलना चाहिए, भगवान इसका विशेष ध्यान रखते थे। कभी उनको मच्छर भी ना मारना पड़े, मक्खी भी ना उड़ानी पड़े, वो भी इनका पाप कर्म न बने, इतनी सुरक्षा करते थे। भगवान साथ निभाएंगे। बाकी जोड़ लो जितना मर्जी, भाग लो जितना मर्जी इधर उधर, दुखी हो जाएंगे। फिर सोचेंगे अरे मैंने इतना कमाने में क्यों दौड़ी, इससे अच्छा तो हम भगवान की पढ़ाई पढ़ लेते, कुछ कर लेते। यही पछताते रह जाएंगे और भगवान जी याद आएंगे नहीं, दुर्गति हो जाएगी। और ये कोई एक समय की दुर्गति थोड़ी, कल्प कल्पांतर की दुर्गति है ये तो। भागते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। सृष्टि रूपी ड्रामा को देखेंगे ना गौर से, तीसरे नेत्र से, आपको विनाश सामने दिखाई देगा। लेकिन ये जो स्थूल आंखों के देखेंगे तो पैसों के पीछे ही भागते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। ये करना, ये अपने गले में खुद ही ढोल डालते हैं मुसीबतों के, फिर बजाने भी पड़ेंगे। नोट्स लेने का हमें शौक होना चाहिए। फिर जो बाबा कह रहे हैं उसको बार बार बुद्धि में डालते जाओ। हर घंटे में नोट्स को रिवाइज कर लो, हर घंटे में नोट्स को रिवाइज कर लो। और जब रिवाइज करो, प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित, सभी आत्माओं को समर्पित, उसके बाद रिवाइज कर लो। हर घंटा सफल, 1 घंटा वो पॉइंट्स ताजे रहेंगे दिमाग में, काम करते जाओ, बुद्धि में चिंतन चलता रहे। ये काम आएगा हमारे। बाकी तो भागते रहो पैसों के पीछे। sheer wastage of time, energy. गीत है लाख जमाने वाले। अब मुझे ये गीत नहीं मालूम, लेकिन होगा इसका अच्छा कंप्लीट वर्ड्स। देखेंगे किसी से, सुनेंगे तो पता चल जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे जो अपने को रूह समझते हैं, ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। हमारे शिव बाबा ही बोलते हैं मेरे रूहानी बच्चे, हाँ, क्योंकि रूहें उनके बच्चे हैं, शरीर उनका बच्चा नहीं है। शरीर तो विनाशी है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रामा की ड्रेस है। उसको देखकर अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, मेरा धोत्र है, तो मेरी नीरी बेसमझी है, क्योंकि अंदर बैठी सोल आपकी है ही नहीं है। वही हिसाब किताब लेने के लिए आई हुई है, या तो कुछ देकर जाएगी या लेकर जाएगी। होश में आना है, बेहोश थोड़ी होते रहना है। यहां मुरली पड़ी, थोड़ा होश में आए, दिनचर्या में फिर बेहोश, फिर वही पैसे के पीछे भाग रहे हैं। न स्कूल के बच्चों को संभाल पाएंगे तो न अपने बच्चों को घर में संभाल पाएंगे। दोनों में 0 लेवल चला जाएगा। उधर भी कोई फर्ज अदा ही नहीं, किसी को देवता तो बनाएंगे नहीं, और घर जो बैठे हैं वो वैसे ही रुल जाएंगे। लेकिन पैसे का लालच, घर का काम न करना पड़े उसका लालच, भागो उतना ही फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो पुरुषार्थ का वेला है, ये कभी हाथ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी दुख की बात ये होगी। तैयारी की नहीं होगी, एक दूसरे के संस्कारों के साथ टकराएंगे फिर, क्योंकि सब घर में कैद हो जाएंगे। फिर टकराएंगे सबके संस्कार एक दूसरे के साथ, क्योंकि तैयारी नहीं करी ना।
रूहानी बच्चे माना रूह को बोल रहे हैं, रूह से बात करते हैं भगवान जी। बाबा ने कल बोला ना, तुम विनाशी शरीर को देखते ही क्यों हो? तुम अविनाशी आत्मा को क्यों नहीं देखते हो? जो सच है उसको देखो, जो झूठ है उसको मत देखो। रूहानी बच्चे ये अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते हैं। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। वर्ल्ड में 800 करोड़ हैं अगर लोग हैं ना, अभी तो कोई काउंट तो कर नहीं सकता है। उसमें जो भूत प्रेत बन गए हैं वो भी प्रभु के ही बच्चे हैं। इसीलिए बाबा कहते तुमको घृणा नहीं करनी है, तुमको उनसे भागना नहीं है, तुमको उनको दुआएं देनी है। क्योंकि जितना रिजेक्ट करेंगे, जितना उनको नेग्लेक्ट कर, उतना ही वो पकड़ेंगे हम लोग। क्योंकि अभी तो पकड़ने का समय आ रहा है। तो हमको तो बनना है सोल कॉन्शियस, हमको बनना है संपूर्ण पवित्र। दुनिया के धक्के खाकर बन जाएंगे क्या? क्योंकि यही हमारी रक्षा करेगा। मेरा सोल कॉन्शियसनेस और मेरा पवित्रता यही मेरी मदद करेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस और इम्प्योरिटी ये तो हमारे अंदर होंगे ना, तो हम तो विनाश का सेक भी लगेगा और साथ में भूत प्रेत आत्माओं के घुसने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। घुस जाएंगे वो लोग। उनको तो खुद भी तैयार होना है और जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको भी पवित्र बनाना है। ये ड्यूटी है हमारी, न कि जॉब के लिए भागते रहे हमें जबरदस्ती। भाग रहे खामखा, घर भी रुलेगा, बाहर भी रुलते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब बंद हो जाएगा सब कुछ, फिर बैठकर पछताएंगे क्योंकि तैयारी नहीं करी है। वो कैसे बोलते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बहुत मेहनत का काम है। ऐसे ही बन जाएंगे क्या? दिन रात मेहनत की जरूरत है। तो इस होमवर्क में लग जाना चाहिए ना हमें। बाकी 2 रोटी खानी है, शौक क्या रखना है कि ये खाएं वो खाएं वो खाएं, उससे तो बीमारियां होती हैं हमें। जितना घी तेल से सनी हुई चीजें खाएंगे उतना ही बीमार होंगे हम। क्योंकि ये फूड नहीं है सोल का। हम सोल्स का फूड नेचुरल फूड है। हम लोग जब सृष्टि पर आए थे, हम नेचुरल फ्रूट खाते थे ना, नेचुरल चीज खाते थे, हम पका कर नहीं खाते थे। इसलिए ये जो सतयुग और त्रेता युग की सोल्स है ना, इनको वही सूट करेगा। बाकी जो कलयुग खा रहा है, कई लोग सोचते हैं ना कलयुग में सब तो खा रहे हैं, सब तो ठीक है, सब तो ठीक नहीं है। कोई भी सब रोग पाल रहे हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि नेचर सोल की नेचर के विपरीत जाकर खा रहे हैं। रूहानी बाप, रूहों के पिता, उनके बिना तो कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। जितने मर्जी गुरु बना लो, जितनी मर्जी संत महात्माओं के पास चले जाओ, बोलेंगे रूहानी बच्चे। आता पता तुमको अपना ही नहीं है तो दूसरे को क्या बोलेंगे? किसी को ना बोलेंगे बच्चा। किसको रूहानी बच्चा कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड। हम सब रूहें ब्रदर्स हैं। अब हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आत्मा भाई है, ये नहीं कि युगल है, ये नहीं कि बच्चा है।
आत्मा भाई है भाई। हिसाब किताब में बंद गया हूँ। ब्रदरहुड, ये भी परीक्षा होनी है, भाई भाई की वृत्ति की परीक्षा होनी है, जिसमें बाबा ने बोला अजामिल जैसा पापी सामने होगा और एक तरफ देवकुल की आत्मा होगी। जैसे देवकुल की आत्मा को देखते हैं ना, वैसे ही उस अजामिल को भी देखना है। पेपर होगा मेरा। आत्मा भाई भाई बिंदी। इसलिए तो बाबा कहते तपस्या करो, तपस्या करो आत्मा को देखने की, और तपस्या करो आत्मा को सतोगुणी स्वरूप में देखने की। तपस्या चाहिए। करेगा वो गंदे काम, पर दिखाई मुझे दे कि वो सतोगुणी आत्मा है। उसके शरीर के भान में जो कर रहा वो दिखाई ना दे, लेकिन वो जो ओरिजिनल है वो दिखाई दे। तपस्या चाहिए। ऐसे ही हो जाएगा क्या? कितना ना प्रैक्टिस चाहिए बात। और सबसे पहले ये प्रैक्टिस अपने घर में चाहिए। हाँ, घर की सोल्स को, हाँ, घर की सोल्स को आत्मा भाई समझना तपस्या है। सतगुणी आत्मा है ये, परमात्मा का बच्चा है ये, प्रभु की अमानत है ये। तपस्या चाहिए। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है भाई। अब उसके फादर भी शिव बाबा है, उसके फादर भी शिव बाबा है, उसके फादर भी शिव बाबा है। मैं भी कौन हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बिहेव कैसे करना पड़ेगा? शिव बाबा के बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमारा बाप कैसा है? गिरे हुओं को उठाने वाला है। हमारा बाप कैसा है? मधुरता से भरपूर है, शुभ भावना शुभकामनाधारी है, विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, सबको आत्मा रूप में देखते हैं, ओरिजिनल रूप में देखते हैं, सतगुणी रूप में देखते हैं। मैं शिव बाबा का बच्चा, मुझे भी यही करना है, क्योंकि मुझे सबूत देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। जब तक हम उनकी तरह परोपकारी नहीं बनेंगे, जब तक हम उनकी तरह शुभ भावना शुभकामनाधारी नहीं बनेंगे, तब तक तो हम बच्चा भी नहीं कहलाएंगे। और बच्चे नहीं बनेंगे तो ड्रामा प्रकृति माया यमदूत हमको अच्छी तरह तोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत नाराज हैं हमसे। हम लोगों ने पुट्ठे काम किए हुए हैं। ये तो प्रभु जी रहम दिल है, ये हमको बचा रहे हैं। क्षमाशील बनना है हमें, कि कोई गलत कर रहा है परंतु हम क्षमा करते हैं उसको, और उसको सतगुणी स्वरूप में देखते हैं। बहुत अभ्यास है। जो समझदार होगा ना, वो तो जॉब छोड़ेगा, और जिसको ये डर होगा मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हाँ? जिसको ये डर होगा कि भाई अगर मैं नहीं करूंगी तो ये मुझे सजा मिलेगी, जैसे दादियों को डर था, तो उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। जिसको डर होगा ना, वो तो आलतू फालतू चक्करों में पड़ेगा ही नहीं, बाहर तो वो जाना ही नहीं चाहेगा, चुपचाप करके अपना पढ़ाई में लग जाएगा। हमें फिक्र होनी चाहिए कि धर्मराज की सजाओं से हम बच जाएं। पाप तो हमने बथेरे कर रखे हैं, मन वचन कर्म से हमने पाप बथेरे कर रखे हैं। 63 जन्मों की बात है, उसको तो छोड़ दो। ये जो भगवान जी की मुरली पढ़ पढ़ कर जो हम गलत करते हैं, इसकी तो हम साथ साथ सजा खा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है, धारणा नहीं है, सजाएं हैं। पढ़ नहीं पा रहे हैं, सजा है। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो पड़ता है। अब आत्मा भाई भाई हैं, अब कह देंगे सब में भगवान है, तो सब तो बाप हो गए।
रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है। देह अभिमान। रावण किसको बोलते हैं? देह के अभिमान को। ये घुस जाता है हमारी बुद्धि में। बड़ा खतरनाक है ये। इसको पूरा निकालना, जनक दादी कहती है, इसको तोड़ना पड़ता है। इसको कूट कूट के बाहर निकालना पड़ता है। फिर भगवान की बातें कूट कूट कर अपने दिमाग में डालनी पड़ती हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि सारा पेपर ही ये है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह। अब मोह की सारी हमने रस्सियां बांध रखी हैं। अब बाबा कहते खोल लो। या तो तुम खोल लो या तो खुलवाएंगे। ड्रामा, प्रकृति और माया और यमदूत ये खुलवाएंगे। वो कष्टदायक होगा। यहां समझ से खोल दो। एक तो मोह सारा नष्ट कर दो और एक स्मृति स्वरूप में आ जाओ कि भाई तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे हो। लाइन पर आ जाओ, क्योंकि इसी स्मृति से हम घर वापस जाएंगे। तनिक भी थोड़ा लेबल रह जाएगा मेरे नाम रूप का बुद्धि में या रिश्ते का, फेल है। तो कितना ना प्रैक्टिस चाहिए। ये भागते रहेंगे हम, समय थोड़ी मिलेगा। हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। हमको मालूम है, हमको मालूम है कि हम कितना जिएंगे। बाबा कहते कोई गारंटी है क्या तुम्हारे पास? जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करता है वही तो मंजिल पर पहुंचता है। अब अगर ये है 1 साल बहुत काल का पुरुषार्थ, क्योंकि आगे आगे मुसीबतें शुरू हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, 26, 27 मुसीबतें शुरू हैं। मरने तो लोग अभी मरने लग गए हैं, अचानक, पता भी नहीं चलता है। तो रावण का जो राज्य है ये पुरानी दुनिया में ही होता है। नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। 2 राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य। प्रभु जी ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं और ये जो देह अभिमान है ना रावण, ये आसुरी राज्य स्थापन होता है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ भी नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है? ये हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं था। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर फिर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अब कोई चीज का चित्र बना हुआ है, यादगार बने हुए हैं, दैट मीन्स वो थे कभी, तभी तो बना है। जब थे ही नहीं तो बनेगा कैसे? तो बाबा कह रहे हैं देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था ना। इस समय नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। हमको परिचय देना है, हमको परिचय मिला है, अब हमें त्रिमूर्ति शिव बाप का परिचय देना है। कौन रचता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को? ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा सब ले लेवे। मुक्ति का वर्षा भी तो है ना।
कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेवे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है कि घर घर में हम बाप का पैगाम दें। वास्तव में मैसेंजर तो एक बाबा ही है जो आकर मैसेज देता है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया हुआ है। त्रिमूर्ति बना रखा है ना, गवर्नमेंट इनका बना दिया है, लेकिन गवर्नमेंट इसका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है। उसमें चक्र भी बीच में दे दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिख दिया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। लेकिन सत्य मालूम नहीं है। इनका अर्थ तो बाबा कहते कुछ निकलता नहीं, कुछ समझते नहीं वो लोग। ये तो संस्कृत अक्षर है ना, सत्यमेव जयते। अब बाप तो है ट्रुथ। सच कौन बताता है? शिव पिता परमात्मा बताते हैं। तो हमारे शिव बाबा ट्रुथ हैं। वो जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। वो जो भी समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ। तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। सर्वगुणों से संपन्न बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, संपूर्ण अहिंसक बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? आप सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग तो क्या क्या अर्थ निकालते रहते हैं, वो भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। बाबा कहते हैं जहां जहां मेला लगता है ना, वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती है ना। नदियां सागर से निकली हैं, वो है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से फिर ज्ञान की नदियां निकलती। अब दादियों को क्या कहेंगे? ज्ञान की नदी। ब्रह्मा जी ज्ञान की नदी, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और शिव बाबा सागर हैं। बाकी दुनिया में जो नहाते हैं उससे थोड़ी कुछ होता है। तो वो ये भी बोल रही है कि ये पानी में स्नान करने से थोड़े पाप धुल जा रहे हैं। तो बाबा भी बोल रहे हैं लोगों को समझाना है कि जहां जहां नदियां होती हैं मेले लगते हैं। अब कितनी मौतें होती हैं वो इस बात का सबूत है कि कुछ नहीं होता ऐसे, है ना। लेकिन आत्माओं को समझ नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं इसी में करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे पापों से। वो भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं कि लोग क्या क्या अर्थ निकालते रहते हैं। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं। जहां तहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियां सागर से निकली हैं, वो है पानी का सागर, उसमें उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तो तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौमुख पर जाते हैं। गाय का मुंह बना रखा है, पानी उसमें से निकलता है, लोग उसको अमृत समझकर पीते हैं। गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं है कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा। सच में समझ में नहीं आता है। वो सुना सुनाया इससे ठीक हो जाते हैं, ये गंगा जल है, ये कुछ भी कहानियां सुनाते हैं ना, तो पढ़ लिख कर भी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझ का जो तीसरा नेत्र है वो बंद होता है ना। ये तो बाबा आकर खोलते हैं, तब जाकर दस्तक होती है। तो ब्रह्मा जी भी सुखमनी साहब का पाठ भी करते थे, जप साहब का भी पाठ करते थे, गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। लेकिन वो यही बोलते हैं कि समझ नहीं थी, जो बाबा कहते हैं ये वाली समझ नहीं थी। तो सोचना चाहिए ना
कि ये जो मुंह बना दिया है गाय का, इसमें से गंगा जल कहाँ से आएगा? बुद्धि में होना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता है बुद्धि में। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई, ये भी एक कहानी बना रखी है। अब ये तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। अब देखो कहानी क्या, सत्य क्या है और उसको बना क्या दिया, क्योंकि समझ नहीं है ना, इसलिए कहानी तो से शंकर जी में शिव बाबा, मतलब शंकर जी मतलब ब्रह्मा जी का स्वरूप है ना, अंतिम तपस्वी स्वरूप, देही अभिमानी स्वरूप। तो ब्रह्मा जी की आत्मा है ना, उन्हीं की जटाओं से देखते हैं गंगा निकली है ना, तो जिसमें स्नान करने से कहते हैं मनुष्य से परी बन जाते हैं। तो ज्ञान स्नान करने से हम परी बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये भी परी मिसल है ना। तो फरिश्ता कैसे बनते हैं? ब्रह्मा जी के थ्रू ब्रह्मा जी फरिश्ता बनते हैं, तो ब्रह्मा जी के थ्रू शिव बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, फिर वो ज्ञान स्नान हम करते हैं, माना ज्ञान को धारण करना। स्नान यहाँ पर स्थूल तो स्नान नहीं करना है, ज्ञान स्नान करते हैं, तो फिर उससे आत्मा प्यूरिफाई होती है। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप का ही सबको परिचय देना है, नहीं तो सारी सोल्स जो है ना जान पहचान की सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। तुमने हमको नहीं बताया, तुमने हमको नहीं बताया, हम भी कुछ कर लेते हैं, हम भी कुछ कर लेते, ऐसे बोलेंगे। मुसीबतें जब पड़ेंगी ना तब ऐसे बोलेंगे। अभी भले ना भी सुने, लेकिन हमको बता देना है सब। इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर वो फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। इसको क्या कहा जाता है? ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। हमारा सतोगुणी धर्म है, पवित्रता हमारा धर्म है, और पवित्रता है तो उससे सुख और शांति है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं और तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है ना कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक है। बाप बैठ समझाते हैं कि सभी का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है। जो सतयुग में जाएगा बना उसको सदगति मिली है, और जो नहीं जाता है तो फिर दुर्गति हो जाती है ना। तो सभी का सदगति दाता एक है। सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नहीं, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 ईयर्स है। हाँ, खत्म होने वाली दुनिया है, किचड़ा हो गई है दुनिया। अभी भी सोचते हैं 40,000 वर्ष और है। कितना मूंझे पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को तो कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूं। ना दुनिया नाला बन रही है, दुनिया गंदगी से भर रही, कोई मतलब नहीं है। बस बिल्डिंग खड़ी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। नीचे नाले बह रहे हैं, नालों के ऊपर में बस घर बनना चाहिए और हमको बसना चाहिए।
तो क्यों? क्योंकि सोच रहे 40,000। अब ये नहीं समझ रहे कि हमारी 40,000 एज थोड़ी होगी, आयु होगी क्या बॉडी की। बाबा कहते कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा ही नहीं सकता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं, क्योंकि श्रीमत ही है ऐसी, है ना। श्रीमत पर चलना मना देवता की गारंटी है, देवता बन जाएंगे। बस श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलने वाले देवता बनते ही हैं, फरिश्ता बनते हैं, देवता बनते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। हम लोग माली हैं और हमारा कर्तव्य है कि बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा हमारे बागवान हैं, वो हमको डायरेक्शन देते हैं। फिर माली बनकर मुझे सब कुछ करना है, मुझे शुभ संकल्प करना है, शुद्ध संकल्प करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ब्लेसिंग्स वाले बोल बोलने हैं, ये हमारा मालीपन है। बाकी पौधे नहीं लगा रहे हैं, ये जो हम पानी दे रहे हैं या पौधे लगा रहे हैं वो हम शुभ भावना शुभ कामना का पानी देते हैं। ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा, ये काम तो मालियों का है। बाबा सबसे नहीं मिलते हैं, है ना। जैसे दादियों से मिले, फिर दादियों ने दूसरों को बताया, फिर उसने उसको बताया, फिर उसने उसको बताया, ऐसे चलता है। तो बाबा जो अभी नए आने वाले हैं ना, कि नए जितने भी होते हैं उतनी धारणा नहीं करते होते ना, तो बाबा कहते कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा बाबा, नहीं, ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे कुछ भी नहीं, है ना। सपोज करो ब्रह्मा जी कलकत्ते जाते हैं ना, तो फिर बच्चे समझेंगे, जो बच्चे हैं वो तो समझेंगे कि हम अपने ऑफिसर को ले जाते हैं, हम अपने फ्रेंड को ले जाएंगे बाबा के पास। बाबा कहेंगे वो तो समझेंगे कुछ भी नहीं, अगर उनको बताएंगे भी तो वो तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कहते हैं नए को तो कभी बाबा के सामने लेकर मत आओ। जिसको परिचय ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, उसको तो लेकर मत आओ। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ, ये तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना। बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलता ही नहीं है। परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं ना, तो कहते हैं दर्शन करें। अब बहुत सारे लोग आते थे शुरू में, तो वो चाहते थे कि हम दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो, वो लोग बोलते थे ना। जब नीचे लोग होते थे तो नहीं मिलने देते थे ना, तो वो लोग बोलते थे आप हमको क्यों नहीं मिलने देते। शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं, आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं ना, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। ये भी अपने जन्मों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाती है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बनाती है। मनुष्य तो जो सुनते हैं, मना वो ये बोलते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों से कीड़े मकोड़े बनकर फिर मनुष्य बनता है। और बाबा क्या कहते हैं, हम पुनर्जन्म में आते 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 पतित बनते हैं, फिर बाबा आकर सत्य से परिचित कराते हैं, फिर हमें ना मालूम चलता है कि रियलिटी क्या है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगाती है, मनुष्य तो इतने जन्म ले ही नहीं सकते। और फिर बाबा कहते क्या कर दिया, जानवर आदि की भी योनियां मिला दी और कहा कि 84 लाख योनियां से गुजरते हैं आत्मा। मनुष्य तो जो सुनते हैं सबको सत सत करते रहते हैं। मनुष्य में शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं ना, दुर्गा पूजा करते हैं ना। बंगाल में तो मशहूर है इस पूजा के लिए ना,
तो खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं देवियों की, बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। ये भी गुड़ियों की पूजा हो गई है ना, करने वाले बेबीज ही ठहरे। तो बाबा क्या बोलेंगे, ये तो गुड़ियों की पूजा, इतनी मेहनत, इतने मना 6-6 महीने 7-7 महीने मूर्ति बनाने में लगते हैं, इतना सहेज कर बनाकर फिर उनको स्थापन करके फिर रोज निहारते हैं। ना, और फिर सजा के पूजा करके फिर उसको एक दिन डुबो देते हैं। ये भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे। और बंगाल में तो पैर लगाकर डुबोते हैं। उस दिन भी दिखा रहे थे गणेश जी, बहुत बड़े गणेश जी मना विसर्जन कर रखा है ना, तो सब जो लोग थे ना, लड़के जो वहां पर, वो सारे उनके ऊपर बैठे हुए, मूर्ति के ऊपर। कोई माथे पर बैठा हुआ है, कोई लातों पर बैठा हुआ है, कोई पेट पर बैठा हुआ है। हाँ, कह रहे थे ये लोग हिंदुओं का भगवान, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गणेश की मूर्ति बनाते हैं ना, उसको विसर्जन कर रखा होएगा। और वो किनारे में पानी नहीं था, अब उसके ऊपर ही चढ़कर बैठे हुए हैं सबके सब। हाँ, तो तब ना दूसरे धर्म के लोग देखकर हंसते हैं कि ये इनका भगवान है। तो यही करते हैं, फिर देवियों की मूर्ति भी बनाते हैं ना, फिर उसके बाद जिस दिन खूब पूजा करते, खूब पूजा, खूब आरतियां, एकदम जश्न अच्छा सा मनाते हैं। और फिर जिस दिन विसर्जन करना होता है तो पैर से धक्का मारते हैं पानी में। तो बाबा क्या बोलते हैं, गुड़ियों की पूजा है ये, कितना पैसा खर्च होता है पंडाल बनाने में। और आजकल फिर और दिखा देते ना, थोड़ा शानदार दिखा देते, पहाड़ियों से उतर रही है दुर्गा माँ और नीचे असुर है, फिर तलवार मार रही है। ऐसे तलवार नहीं, वो त्रिशूल, त्रिशूल उसमें त्रिशूल मार के फिर उसको अधीन कर रही है। सुंदर बनाते हैं, लेकिन बाबा वही बोलते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि फिर क्या करते, 10वें दिन के बाद एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, आज ही विसर्जन करना है, ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग भी जब बेसमझ थे तो हम भी करते थे, भाई ऐसी बात क्या है, हम भी दुर्गा पूजा के पंडाल में जाते थे, आरतियां होती थी। और यहाँ तो दिल्ली में उतना पूजा नहीं होती है, लेकिन बिहार और बंगाल में तो बहुत होती है। तो हम जाते थे, बड़ी श्रद्धा से मैं भी जाती थी। और आखिरी दिन भोग भी लगाते थे। कैसे, वो आखिरी दिन आपको मूर्ति को छूने देते थे, तो स्टूल पर चढ़, ऊंची ऊंची मूर्तियां होती थी ना, स्टूल पर चढ़कर फिर उनके मुख में मिठाई डालते थे। सब कुछ किया है। तो लेकिन बाबा जब अब समझ देते हैं, अब सच में लगता है, अरे सच में क्या करते थे हम, तो बेबी बुद्धि थी, है ना। तो गुड़ियों की पूजा करते हैं, बिल्कुल इनोसेंट, है ना, बेबीज हुए ठहरे ना, कुछ पता नहीं है, बस कर रहे हैं। तुम जानते हो ये है ही नर्क, स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है ना, तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था ना, तभी तो बोलते हैं, नहीं तो मुख में कहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि में, संस्कारों में रिकॉर्डिंग है। इसलिए जब कोई मरता है, अब यहाँ क्या होता है कि जो जीते जी मरता है वो स्वर्ग में जाता है, कहानी ये है। अब वो क्या करते, शरीर जब कोई छोड़ता है तो सोचते हैं स्वर्ग में क्या। असलियत कभी सुनी थी कि जो मरजीवा बनता है, जीते जी जो पुरानेपन से मरता है, वो स्वर्ग में जाता है। अब वो जीते जी मरना वो समझ नहीं पाते, जीते जी मरना क्या होता है। तो वो समझते जो मरा स्वर्ग में गया, भले वो पाप करके गया तो भी कहेंगे स्वर्ग में गया। तो अभी भी कोई मरता है ना, तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था ना, अब नहीं है। नरक के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते हैं। तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरा परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं ना, तो ये नॉलेज भी है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको सबको पावन बनाने के लिए, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब वो पवित्रता के सागर हैं, अगर हम उनको याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे, और सबको पावन बनना ही है, तभी वापस घर जा सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब के सब है तमो प्रधान आत्माएं,
तब तो कह देते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। फिर बोलेंगे मेरे में भी परमात्मा, तुम्हारे में भी परमात्मा, सब में परमात्मा। तो बाप थोड़ी बैठ ऐसों से माथा मारेगा। जो ये बोलेंगे मेरे में भी परमात्मा, तुम में भी परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा, तो बाबा थोड़ी बैठेगा ऐसों के साथ, थोड़ी माथा मारेगा। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। बाबा कहते हैं तुम्हारा फर्ज है, तुम कांटे बने तो सब कांटे बने, अब तुम फूल बनकर उनको फूल बनाओ। बाबा क्यों जाएंगे? तुम जानते हो भक्ति रात है और ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं जो पूछें कि इतने ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, उन द्वारा ही तो ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, बाबा कहते हैं जो नई नई पॉइंट्स निकलती है ना, उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतने सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है ना, तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भाव। कोई भी बात समझाते हैं ना, उसके बाद यही कहना कि भैया मन को प्रभु में लगाओ, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माम एकम याद करो, एक परमात्मा को याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य शास्त्रों के सागर हैं। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वो भी शास्त्र सुनाए तो फिर बाकी भगवान और मनुष्य में फिर फर्क क्या रह जाएगा, है ना। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वो मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं। वो जो दुनिया में मुरली बजाते हैं ना, बांसुरी नहीं बजाते हैं, वो क्या करते हैं, सांप को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं मुरली सुनाकर। हमारे अंदर भी विष है ना, हम भी तो सर्प बन जाते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर। तो बाबा भी क्या करते हैं, हमारे शिव बाबा, वो भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। ये विकारों का विष जो जहर है हमारे अंदर, यही हमको पतित बनाता है। बाप कहते हैं इनको अब छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है, फिर भी जाकर शादी कर लेते हैं। और कुछ तो बाबा कहते आते हैं और उल्टे काम भी करते रहते हैं। अब बताओ, बाबा को झूठ बोलते हैं, पता नहीं लगने देते हैं, फॉर्म भी गलत भरते हैं और फिर मधुबन भी जाते हैं, है ना। लेकिन हमको तो यहाँ इतना प्योर बनना है, इतना प्योर बनना है। मधुबन जाने से पहले शुरू में जा सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम पढ़ते हैं फिर तो हमें तब जाना है जब दैहिक दृष्टि वृत्ति समाप्त हो जाए। नहीं तो पाप करके आ जाते हैं वहां पर भी। फिर अब वहां तो अभी का समय ये है कि लोग वहां जाकर एक दूसरे के परिवारों को देखकर वहां पर रिश्ते भी कराते हैं। भगवान मना कर रहे हैं, जिस काम विकार के लिए मना करते हैं उसका वहां पर कितना ना पनिशमेंट मिलेगा। बाप कहते हैं गंदे काम छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है। बाप पवित्र बनाते हैं, गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर अपना काला मुंह कर लेते हैं। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब उल्टा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे ना आपस में, तब दिमाग ठनकेगा, जब धक्के पहुंचेंगे। अभी तो अच्छे अच्छे वर्ड्स एक दूसरे को बोलते हैं, फिर बाद में वही सुनाएंगे अच्छे खासे खरे खोटे, फिर उसके बाद दिमाग भगवान की तरफ दौड़ेगा, लेकिन वो लेट हो जाएगा, क्योंकि काला मुंह तो भगवान का सुनकर काला मुंह किया है तो उसकी तो दुर्गति होगी ना। बाप
पवित्र बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बैठाने की। ज्ञान चिता पर बैठो भैया, समझो हर एक बात को, बेसमझी मत करो। बाबा हमको बार बार यही समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तप करेंगे, बुद्धि में अच्छे से सब बातें बैठेंगी, तब तो हम विश्व का मालिक बनेंगे, तब तो हम मन को जीतेंगे, तब तो हम जगत जीत बनेंगे, है कि नहीं? ज्ञान चिता पर बैठना, निरंतर ज्ञान का चिंतन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तब जाकर हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे रिगार्ड के साथ, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद कि हम लोगों को वो पढ़ाते हैं, हम लोगों को सच्चाई से परिचित कराते हैं। कितना ना उनका धन्यवाद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। हमको सच्चाई का पता चला, अब हम सत्य धर्म की स्थापना में मददगार बनने के निमित्त हैं, तो हमको सदा खुशी में रहना। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए। माली बनकर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सभी कांटे बन गए हैं। भगवान परमपिता परमात्मा हम आत्मा को अच्छे से सींचते हैं ज्ञान के साथ। फिर हमारा काम है माली बनना और कांटे बन गई आत्माओं को फूल बनाना, सेवा करनी है। कैसे करेंगे? भगवान से उनका संबंध जोड़ेंगे, भगवान से उनका संबंध जोड़ेंगे। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। अच्छे से उसको कोर्स करा दिया, हर बात उसको समझा दी, बाप दादा क्या है, पवित्रता क्या है, पूरे अच्छे से गहराई से समझा कर फिर देखो कि हाँ वो सोल चल रही है ज्ञान में। फिर उसके बाद तो पूरी परवरिश करके फिर बाप के सामने लाना है। अच्छे से उसको हर बात समझानी है और ध्यान रखना है कि वो पवित्र रहे। फिर बाबा के सामने लाना है। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। सदगुरु जी का वरदान। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। अगर हमको बाबा का दिल तख्त चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें अपने दिल तख्त पर रखे, है ना, यानी कि उनके हम क्लोज जाएं, तो पुरानी देह को और पुरानी दुनिया को भूल जाओ। वही तो फिर श्रीमत पर चलेगा। जो पुरानी देह को भूलेगा और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलेगा, वही तो श्रीमत पर चलेगा। जो श्रीमत पर चलेगा वो बाप दादा के दिल तख्त का हकदार बन जाएगा। सिंपल सी बात है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। जो संगम युग में आत्माएं श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनती हैं, उनका स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में
किसी को नहीं मिल सकता। ऐसा वाला तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा। ये जो विश्व का राज्य है या स्टेट का राज्य का तख्त है ना, वो तो मिलता रहेगा, लेकिन ये वाला जो तख्त है ना प्रभु जी का, ये ना मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन आप रह सकते हो, हर आत्मा रह सकती है। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं ना, बाबा कहते नहीं, ये तख्त जो दिल तख्त है ना, ये इतना विशाल तख्त है कि चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा आप दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। ध्यान नहीं जाता उनका देह की तरफ, इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं कि जानते हैं खत्म होने वाली। क्योंकि जो इसको देखता है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। जो पुरानी दुनिया को देखता है और जो पुरानी देह को देखता है, वो उसी में उलझा रहेगा, वो विस्मृत रहेगा और वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। तो हमको तो इसको भूलना है। जो भी दिखाई देता है उसको हमको भूलना है, क्योंकि वो खत्म होने वाला है। अब सच्चाई में स्थित होना है, सच्चाई को देखना है और सच बोलना है। तो संगम युग में हम आत्माओं को भगवान का दिल तख्त मिलता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए फिर हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई कैसे करेंगे? पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूल जाना है। जो भूलता है वही उत्तम पुरुषार्थ करता है। जो भूलता है वही उत्तम पुरुषार्थ करता है। और वही फिर वर्षे का हकदार बनता है, दिल के तख्त का हकदार बनता है, क्योंकि वो श्रीमत पर चलता है। हम श्रीमत पर, बाबा के कहने पर तभी चल सकते हैं जब हम खुद की देह को और इस दुनिया को भूल जाएं, तभी कर सकते हैं। तो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, ये तो मिलता रहेगा, लेकिन ये वाला जो तख्त है ना, दिल तख्त, ये नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है, जो कोई चले फिरे खाए पिए, खाए सो भी जाए, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन पर रह सकता है। माना खाना भी है तो बाबा की यादों में, सो रहे हैं तो बाबा की यादों में, आ रहे हैं जा रहे हैं बाबा की यादों में, तो दिल तख्त पर है। पुराने तौर तरीके नहीं अपना रहे हैं, लेकिन तो ये तख्त जो है, इसको प्राप्त करना है तो पुरानी दुनिया को भूलकर, अपनी देह को भूलकर फिर बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, तो प्रभु के तख्त का हकदार बनेंगे। दुनिया में आज के समय में सबको विश्व का राज्य मिल जाता है, स्टेट का राज्य मिल जाता है, लेकिन भगवान का दिल तख्त नहीं मिल सकता। बहुत बड़ा तख्त है, आत्माएं कोई भी आ जाए, चलते फिरते
खाते सोते भी सदा तख्त नशीन रह सकते हैं सोल्स। पुराना देह को भूल गए, पुरानी दुनिया को भूल गए, अब बिल्कुल बाबा की यादों में थोड़े से ही तृप्त हो जाएंगे। तो जो थोड़े से तृप्त हो जाते हैं, दैहिक वाला एटीट्यूड नहीं रहता है, तो वो फिर सदा तख्त नशीन रह सकते हैं। कुछ भी करो, लेकिन बाबा कहते सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। फिर वो इसे देखते हुए भी नहीं देखते, इसे वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, इसके प्रभाव में नहीं आते। तो जो इधर से बुद्धि को हटाएगा वही तो प्रभु में लगेगा। जब तक हम इसमें फंसे रहते हैं तो हम भगवान को तो उतना, फिर हम दिल तक एक्यूरेसी से फिर श्रीमत पर नहीं चलते ना, तो फिर दिल तख्त का हक भी नहीं मिलता। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना मना, हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं। हाथ नहीं आएगी, परछाई हाथ में आती है क्या? ये जो दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, चाहे नाम हो जाए मेरा, लोग जान जाए भाई हम पढ़े लिखे हैं तो हम जॉब कर रहे हैं, हाँ? इसी के लिए तो करता है इंसान, लोग देखें, लोग जाने मुझे, हम कमाते हैं। तो ये जो दुनियावी हद मीन्स दुनियावी विनाशी, हद के नाम के पीछे, मान के पीछे और शान के पीछे घमंड आ जाता है आत्माओं में। थोड़ा सा कहीं पर अच्छा जॉब मिल जाएगा ना, मना अपने आप को समझेंगे कि पता नहीं हमको तो क्या मिल गया। बाबा समझ देते हैं, ये जो हद के नाम के पीछे, मान के पीछे, शान के पीछे दौड़ लगा रहे हो ना, ये समझ लो कि तुम परछाई के पीछे पड़ गए हो। परछाई कभी कोई पकड़ नहीं सकता। आज कोई नाम करेगा, कल बदनाम जरूर करेगा। आज कोई मान देगा, कल अपमान जरूर करेगा। आज शान में है, ऊपर है, कल नीचे उतारेगा जरूर। ये दुनिया है, तो इसके पीछे हमको नहीं भागना है। अब देखें तो हम दादियां भागी नहीं कभी इसके पीछे, परछाई समझ लिया ना उसको, उसके पीछे नहीं पड़ी है। तो स्वतः ही नाम मान शान उनके पीछे पीछे था। जो इसके पीछे भागते हैं उनको नहीं मिलता, जो इसकी परवाह नहीं करते हैं उनको मिलता है। उनका नाम भी होगा, उनको मान भी मिलेगा और शान में भी रहेंगे, लेकिन वो रूहानी शान होती है, उसमें घमंड नहीं होता है। दादियों में घमंड थोड़ी था। तो प्रभु जी सावधान कर रहे हैं, हद के नाम मान शान के पीछे मत भागो। ये वो परछाई है जिसको तुम कभी पकड़ ही नहीं सकते। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, इधर उधर मत भागो, एकांत प्रिय बनो, एक के अंत में खो जाओ, एकता एक की मत पर चलो और एकाग्रता को अपनाओ। मतलब हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता ना, अभी बाबा कहते एक जगह पर कंसंट्रेट करो। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन जब करते हैं ना,
तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बहुत समय तक अंदर रहेंगे, बाहर की दुनिया से हट जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते ना एक ही चीज पर। तो भगवान समझते रहे हैं, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन जब करते हैं तो अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे। जितना अंडरग्राउंड रहते हैं, जितना अंतर्मुखी रहते हैं, उतना नई नई इन्वेंशंस, नई नई योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से क्या होता है, एक तो बाहर का वायुमंडल उससे बच जाते हैं, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति फिर बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जब नई चीजें ढूंढते हैं तो आत्माएं अंडरग्राउंड जाती हैं। उसी तरीके से हम भी जितना अंडरग्राउंड जाएंगे, जितना अंतर्मुखी होंगे, उतना नई नई इन्वेंशन, नई नई योजनाएं हम निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। माया विघ्न अंदर है ना, अंडरग्राउंड है, तो बाहर माया है, तो माया के विघ्न से भी बच जाते हैं, क्योंकि प्रभु जी अंतर्मुखी में प्रभु जी के साथ, तो माया के विघ्नों से बच जाते हैं, एक जगह एकाग्र रहते हैं, तो मनन शक्ति भी हमारी बढ़ जाती है, चित्त पर बाबा के पॉइंट्स बिठा पाते हैं, और फिर बाहर का वायुमंडल जो हलचल वाला है और व्यर्थ है, उससे भी बच जाते हैं। फायदा ही फायदा है। इसलिए भगवान कहते एकांत प्रिय बनो, अंडरग्राउंड हो जाओ, अंतर्मुखी हो कर पुरुषार्थ करो, तो फिर वायुमंडल से बच जाएंगे, माया के विघ्नों से बच जाएंगे, और मनन शक्ति भी बढ़ेगी। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,133 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी आत्माओं का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम के पल पल का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।